हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026 फेज वन में क्वांट के लिए। ठीक है, सीरीज का नाम है संपूर्ण क्वांट। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट, तो हम इस सीरीज में कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि डायरेक्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, बट एक क्वेश्चन जरूर मिलता है हर बार। लेकिन जो एक क्वेश्चन डायरेक्टली मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो ट्रेन और बोट टॉपिक होता है, वहाँ भी यही सेम फंडामेंटल्स काम आते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये आने वाले अगले 2 चैप्टर्स में भी काम आएगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना देगा। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, बट वो ट्रेन के भी होंगे, बोट के भी होंगे और यहाँ से डायरेक्ट भी होंगे। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी टारगेट कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, लेकिन आपको उतनी समझ अभी तक नहीं आई है इस एग्जाम की, जहां भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, अगर आप उसे दूर कर लें तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। हम आपको एक ऐसी फ्री गाइड बुक दे रहे हैं जिसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी आपको सब्जेक्ट वाइज लगानी चाहिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे जो कि 2019 से लेकर के 2025 तक के होंगे। ठीक है, सोल्ड होंगे, फेज वन फेज टू के होंगे, डिस्क्रिप्टिव वाले भी होंगे, सब कुछ होगा। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके इसे एक बार आप जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों, ये हमारी जो सीरीज है, इसका शेड्यूल है 25 फरवरी से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। 15 अप्रैल वेडनेसडे को आपको ये लेक्चर मिल रहा है। तो टोटल बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इतने टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। और अभी आपको आगे कंसेप्ट ऑफ ट्रेन, कंसेप्ट ऑफ बोट, एलिगेशन मिक्सचर, मिक्स डाटा इंटरप्रिटेशन कैशलेट, डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थमेटिक, लाइव मॉक टेस्ट, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। और इसके जो लेक्चर हैं ये हर वेडनेसडे और सैटरडे को आते हैं, दोपहर को 2 बजे। ठीक है, सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है इसी चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इन्हीं 3 वर्ड्स की अहमियत है पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। जिसको इनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया, वो आगे चलता चलेगा। अगले 10-15 मिनट में मैं आपको पूरा कंसेप्ट जो भी यूज होता है वो समझाने की कोशिश करूंगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझेंगे और नोट्स बना लो साथ साथ। ठीक है, और आने वाले आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से नोट करते जाना चीज़ों को और आगे बढ़ाते जाना। ठीक है, तो पहली चीज़ ये समझो कि ये बेसिक है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं है, यही हर बार यूज होगा। जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब जो टाइम है वो टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। टाइम सेकंड्स में हो सकता है, टाइम आपका मिनट्स में हो सकता है, टाइम आपका आवर्स में हो सकता है, टाइम आपका डेज में हो सकता है। नॉर्मली यही यूनिट यूज करता है वो। ठीक है, फिर स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर करते हैं वो उसकी स्पीड होती है। जैसे मैंने बोला कि एक ट्रेन है, वो 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो उसकी स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक ट्रेन है वो 1 मिनट में सपोज 300 मीटर कवर करती है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी स्पीड क्या है? 300 मीटर पर मिनट। ठीक है, वही ट्रेन है वो 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर कवर करती है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया गया, दैट इज स्पीड। इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया गया, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर किया गया। ठीक है, तो ये होता है क्या? स्पीड, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है, तो सबको पता चल गया डिस्टेंस क्या होगा? टाइम इनटू स्पीड। और स्पीड क्या होगी?
आपको अलग अलग, अगर जैसे आपका फोकस इन 3 वर्ड पे होना चाहिए जब भी आपको किसी पर्टिकुलर व्हीकल का, पर्सन का टाइम बताना हो, तो हमेशा जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जिस स्पीड से ट्रेवल करेगा उससे डिवाइड कर दो। अगर आपको कभी उसकी स्पीड बतानी है तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है उससे उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट सेम हो। जैसे अगर टाइम आपका आवर्स में है, ठीक है, तो स्पीड भी आपकी जो भी हो पर आवर होनी चाहिए, मीटर पर आवर हो, किलोमीटर पर आवर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी सी यूनिट सेम होनी चाहिए बस। तो ये चीज आपको समझ में आई। चलो, तो पहली चीज तो होगी ये बेसिक, ये हर बार यूज होगा। ठीक है, उसके बाद 3 4 अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, वो भी समझ लो। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 क्या है भाई? कंसेप्ट नंबर 1 कहता है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो टाइम और स्पीड हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अगर दो व्हीकल हैं ए और बी, और उन दोनों व्हीकल्स की स्पीड अगर एक्स रेशियो वाई में है और वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लेंगे वो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझो, मैंने कहा कि ए और बी दो पर्सन है, इन दोनों को 400 किलोमीटर ट्रेवल करना है और ए की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और जो बी है इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि इन दोनों की स्पीड में रेशियो क्या होगा, तो 8:5 होगा। अगर मैं देखूं इनके द्वारा लिया गया टाइम किस रेशियो में होगा, तो 400 किलोमीटर 80 की स्पीड से, तो इसने 5 आवर का टाइम लिया। 400 किलोमीटर 50 की स्पीड से, तो इसने 8 आवर का टाइम लिया। तो दोनों का टाइम जो है वो किस रेशियो में? 5:8 में, तो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्टेंस क्या था? सेम था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपको, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। पहले मैं सारे कंसेप्ट समझा रहा हूं, कहां लगेंगे, कैसे लगेंगे। अब इसी कंसेप्ट नंबर वन का एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी बता रहा हूं। ऑल्टरनेट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है? देखो, बहुत बार क्या होगा, जैसे आपको डिस्टेंस तो कांस्टेंट दिया है, ठीक है, क्या दे दिया? डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया, और स्पीड में रिलेशन दे दिया, रिलेशन बिटवीन टू स्पीड्स। ठीक है, और उसके बाद या तो वो आपको टोटल टाइम दे देगा, ऐसा भी दिया जा सकता है, या वो आपको टोटल या डिफरेंस बिटवीन टाइम दे देगा। अगर ऐसा दिया है तो भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, या यही फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अगर टोटल टाइम दे रखा है तो यहां नीचे सम ऑफ स्पीड होगा, अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है तो नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा। न्यूमरेटर में हमेशा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड रहेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे, बताओ तो सही। जैसे मैंने कहा कि ये एक डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, दो पर्सन ट्रेवल कर रहे हैं एक्स और वाई। एक्स की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वाई की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर इन दोनों को इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम लगा हो, मैंने कहा कि 19.5 आवर्स। ठीक है, तो ये बताइए कि ये डिस्टेंस जो है ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है? अब आप देखो, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी। ठीक है भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो अलग अलग स्पीड दे रखी है, टोटल टाइम दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 80 इंटू 50, सम ऑफ स्पीड 80 प्लस 50 इंटू टोटल टाइम कितना? 19.5। तो ये हो गया 80 इंटू 50 डिवाइड बाय 130, और ये इंटू 19.5 के नाम का डेसिमल नीचे। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये 13 से कटेगा 13 15, तो 8 पंजे 40, 15 चौके 60, तो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। क्लियर है? लेकिन ये डायरेक्टली, देखो जो भी मैं चीजें बता रहा हूं ये डायरेक्टली गिवन नहीं होंगी, ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है कि अगर यार टोटल, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये लगेगा।
ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए मैंने दो चीजें बताई, एक ये और एक ये वाला ऑल्टरनेट इसका। क्लियर है? उसके बाद कंसेप्ट नंबर 2 और 3। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 3। अभी मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ऐसा होगा। अब जरूरी थोड़ा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, टाइम भी तो कांस्टेंट हो सकता है भाई। तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड होगी ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी कि दो पर्सन अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी, सेम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड में जो रेशियो होगा वो उनके द्वारा तय किए गए डिस्टेंस में भी रेशियो होगा, सेम होगा हमेशा। कैसे? मैंने कहा कि दो पर्सन है ए और बी, ये भी 4 घंटे ट्रेवल करता है, ये भी 4 घंटे। इसकी स्पीड 10 है किलोमीटर पर आवर, इसकी 20 है। तो स्पीड में रेशियो 1:2, तो ये डिस्टेंस 10 × 4 40, 20 × 4 80, तो ये भी तो वही आया सेम भाई। तब सेम टाइम ट्रेवल करना है तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, जिसकी कम है वो कम ट्रेवल करेगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी फिक्स है, तो जब जो तेज दौड़ेगा वो कम टाइम लेगा, जो कम ज्यादा टाइम लेगा वो स्लो दौड़ेगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, फिर कंसेप्ट नंबर 3, जब स्पीड कांस्टेंट हो। भैया जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो क्या होगा? टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। दो पर्सन्स के टाइम में जो रेशियो है वही रेशियो उनके डिस्टेंस में भी होगा। ठीक है? कब? जब उनकी स्पीड कांस्टेंट है, दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, तो जो जितने घंटे ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। फिर दूसरा हो गया जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। फिर दूसरा, तीसरा, और ये दोनों हो गए जब टाइम और स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बच गया, कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 क्या होगा? कंसेप्ट नंबर 4 होगा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया गया डिवाइड बाय उसको ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा। अब इसमें कुछ फॉर्मूला भी होते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट है और सिर्फ दो ही स्पीड गिवन है, टू स्पीड आर गिवन, तो फॉर्मूला लग जाता है 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। जब 3 स्पीड्स आर गिवन तो लग जाता है 3xyz बाई xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आप किताबों में पढ़ते हो, मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ों में रुचि नहीं रखता हूँ। मेरा होता है कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो सोल्व होना चाहिए, और वो इसी से पॉसिबल है। तो मेरा ट्रस्ट इसी पे है, हमेशा इसी पे चलेगा। ठीक है, वैसे इसमें एक कंसेप्ट और होता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, बट ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रेन वाले पार्ट में। ठीक है, आज अगर इसका कहीं बीच में यूज भी हुआ किसी क्वेश्चन में तो मैं थोड़ा सा वहीं बता दूंगा, बट इसको डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जहां हम कंसेप्ट ऑफ ट्रेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना सी चीज सबको समझ में आ गई भाई। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक पार्ट। इन्हीं 3 शब्दों पे खेला जाएगा पूरा चैप्टर कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो। उसके बाद या तो यही यूज होगा कहीं भी प्रैक्टिकली, या ये 4 चीजें यूज होंगी। या तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा क्वेश्चन में, या क्वेश्चन के अंदर टाइम कांस्टेंट होगा, या क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट होगी, या एवरेज स्पीड होगी। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल वाला फॉर्मूला ही यूज होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ध्यान रखना भाई। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे, उनके अंदर इनका यूज करते हैं, पहचानते हैं कैसे चीजें यूज होंगी। आप रेडी हो सारे? ठीक है, मैं चेक कर लूं कहीं मैंने रिकॉर्डिंग की भी है कि नहीं। बहुत दफा मैं भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ होता जा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, उम्र का प्रभाव पड़ता जाता है। ठीक है, जब हम आपकी एज में थे तो ऐसी चौदह कितनी चीजें, अब दबाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लाइफ में आप भी आगे बढ़ोगे, जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। ठीक है, तो आपका दिमाग बिजी हो जाएगा हर तरफ। ठीक है, 24 के 24 घंटे। और जब 24 के 24 घंटे बिजी रहेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, रीथिंक के मौके नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो चलता रहता है, ये जीवन का अंग है। ठीक है, बट हमेशा इंजॉय करते रहिए इसको। कभी भी ये महसूस मत करिए
कि चलो यार एक बार इसको खत्म कर लेता हूं फिर जीना शुरू करूंगा मैं, है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। हम लोग देखते रहते हैं कि ये चुनौती खत्म हो जाए जीवन में, फिर मैं मजा करूंगा, फिर अगली आ जाती है, ये खत्म हो जाए फिर, और एक दिन जीवन खत्म हो जाता है। ये चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी। जब भी मौका मिले जीवन जी लीजिए। अगर आप आज स्टूडेंट लाइफ में है तब भी मजा करिए, खुश रहिए, जो करना चाहते हैं वो करिए, दोस्तों से साथ बैठिए, मजा करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मजे ही करते रहे। पढ़िए, पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम निकालिए, बहुत मेहनत करिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। बट जो एंजॉय करने वाला टाइम है वो भी नहीं आएगा। एक बार सेलेक्ट हो जाओगे, पता नहीं कौन से शहर में, कहाँ ये दोस्त, ये घर वाले, ये पता नहीं कब नसीबों से मुलाकात होगी, है ना। जी लो, जितना जिया जा सके, ठीक है। हम जीने की आस में मरते जा रहे हैं, ठीक है। और ये मैं अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बता रहा हूँ। पढ़िएगा, खूब मेहनत करिएगा, जी तोड़ इतनी मेहनत करिएगा कि ये समय दोबारा नहीं आएगा। बट एंजॉय करते हुए भी ये सोचिएगा कि ये समय दोबारा नहीं आएगा। दोनों पार्ट है। आज सेलेक्ट हो गए, फिर नई चुनौतियां आ जाएंगी, फिर शादी होगी, नई चुनौतियां आ जाएंगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, नई चुनौतियां आ जाएंगी, फिर और कुछ होगा, नई चुनौतियां आ जाएंगी। जीवन इसी का नाम है, ठीक है। लेकिन हर गम में, हर चुनौती में खुशी ढूंढ करके उसे जीना, ये भी जीवन का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। चलो, ज्यादा ज्ञान मैं देने वाला नहीं हूं। आ जाओ, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, फटाफट ट्राई करो। आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कह रहा है? ए बाइक कैन कवर 495 किलोमीटर इन टी आवर्स if the if the speed of the bike is increased by this then the journey takes 7.5 hours। अब भैया स्पीड बढ़ने के बाद, जब स्पीड बढ़ जाती है 21, तो बाइक को इतना टाइम लगता है, तो तब बाइक की स्पीड कितनी होगी? अगर 495 7.5 आवर में, डेसिमल के नाम का 10 ऊपर चला गया, 5 से गया 15, 5 से गया 2, 15 से जाएगा, 15 3 जा, 15 3 जा, ठीक है। तो यानी बाइक की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। कब? इंक्रीज होने के बाद 21। तो ओरिजिनल स्पीड बाइक की कितनी रही होगी? 66 माइनस 21, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइक एट न्यू स्पीड इन टी बाय 2 आवर्स। अब भैया 495 में टी आवर्स लग रहे हैं, तो टी की वैल्यू कितनी? 495 बाय स्पीड कितनी है? 45। तो 45 से गया 11, तो टी की वैल्यू आ गई 11, तो टी बाय 2 कितना होगा? 11 बाय 2, यानी कि 5.5 आवर्स, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल द बाइक एट द न्यू स्पीड इन टी बाय 2, टी बाय 2 आवर्स, ठीक है। अब टी बाय 2 आवर्स में, यानी 45 की स्पीड से 11 बाय, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना मैंने? अच्छा, एट द न्यू स्पीड, न्यू स्पीड कितनी है? 66। तो 11 बाय 2 आवर्स में 66 की स्पीड से कितना? 2 से गया 33, तो 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, तो 36, तो 363 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विद द न्यू स्पीड बोला है। मैं भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया कि भैया अगर पुरानी स्पीड से ही करना है फिर तो उसका आधा ही कर दो। यही तो था ना, कि अगर यहाँ टी आर लग रहे हैं, टी बाय 2 में कितना, इसका आधा कर देते। तो न्यू स्पीड से पूछा था उसने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑप्शन मैंने कहीं 4 रखे हैं, कहीं 5 रखे हैं, इसके लिए माफी चाहूंगा, आप क्वेश्चन पे फोकस करें। A man covers a certain distance between his house and office on scooter having an average speed of 30 किलोमीटर पर आवर, he is late by 10 मिनट, ठीक है। कुछ सवाल करवाने जरूरी होते हैं, पेपर में इस तरह के सवाल आजकल कम पूछ रहा है, बट अगर मैं ना करवाऊं तो बच्चे को ऐसा लगता है कि और सर ने वो वाला कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। आरबीआई का नेचर प्रैक्टिकल का है, बट ये थोड़े ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, ये भी मैं बीच बीच में करवा देता हूं। क्या कह रहा है? ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, ये उसका हाउस है और ये उसका ऑफिस है, ठीक है भैया। हाउस से ऑफिस अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो लेट हो जाता है 10 मिनट। समझ पा रहे हो बात को? और अगर वही बंदा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है भाई। ये पूरा नहीं लिखना आपने पेपर में, मैं तो बता रहा हूं जस्ट कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब बताओ कि उसका डिस्टेंस हाउस से ऑफिस तक कितना है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी, मैं कहूं कि इसका ऑफिस का टाइम है
डेली का टाइम 9 बजे पहुंचना होता है सुबह। बट जिस दिन वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ऑफिस पहुंचा होगा 9:10 पे। और जिस दिन वो बंदा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, उस दिन वो ऑफिस पहुंच गया होगा 8:55 पे, 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, है ना। तो मतलब उसे कल की बजाय आज 15 मिनट कम लगे। दोनों टाइम में डिफरेंस 15 मिनट का है। 15 मिनट का मतलब कितना, 15/60 यानी कि 1/4 आवर है। ये किसकी वजह से आया? देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, बताओ भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो स्पीड भी गिवन है, डिफरेंस ऑफ टाइम भी गिवन है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, याद करो, बताया था ना, क्या बताया था, ये देखो, कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये कब बताया था? जब रिलेशन बिटवीन टू स्पीड गिवन हो, डिस्टेंस कांस्टेंट और डिफरेंस बिटवीन टाइम गिवन हो। तो ऐसा ही तो हो रहा है यहां भी। तो आपको ढूंढना है चीजों को, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन ढूंढ लोगे तो आसान रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 40 × 30, डिफरेंस ऑफ स्पीड 40 - 30, डिफरेंस ऑफ टाइम 1/। अब ये 10 आएगा, ये 4, 40 कैंसल, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 30 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया क्वेश्चन है सारे, देखो क्या कह रहा है। वीडियो को पॉज करके करके आप भी ट्राई करते रहे साथ साथ। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। यहां से यहां तक जाना है, डिस्टेंस है 715 किलोमीटर, कोई भी स्पीड है, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। अगर वही स्पीड 10 बढ़ा दें तो उसे 2 आवर लेस लगते हैं। तो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? तो भैया क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। खत्म भैया, एक ही तरीका है ना करने का। ऐसा थोड़ा ना कि अलग अलग कुछ भी निकालेंगे हर सवाल के लिए। 2 से गया 5, तो ये बन गया x इंटू एक्स प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 715। तो 715 को ब्रेक करोगे, पहले 5 से गया 1 4 3, फिर 11 से गया 13। तो आप इसको ये लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13। अब यहीं से दो ऐसे फैक्टर बना लो जिसका डिफरेंस 10 हो। देखो 11 इंटू 5 55, और 5 इंटू 13 65। तो x की वैल्यू 55, x प्लस 10 की वैल्यू 65। तो स्पीड तो x लेके चले थे, तो 55 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार? इट्स 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, और बढ़िया क्वेश्चन आ गया इसी में। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P टू Q एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये भैया ये P है, ये Q है, ये P है और ये Q है। इफ इट स्पीड वर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर, अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, वो कह रहा है कि अगर ये x प्लस 10 कर दें तो उसे इस डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम लगता है, 1 आवर लेस। ठीक है, it would have taken 1 hour lesser to cover the distance. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed were further increased by 10. अगर पहले x थी, अगर अब 10 और बढ़ा दे, मतलब x प्लस 20 कर दे, तो जो पहले 1 घंटा कम लगता था, अब 1 घंटा 45 मिनट कम लगते हैं, 1 hour 45 minutes lesser. तो now if we change these two hours, 1 hour 45 मिनट का मतलब 145/60, 15 से गया 3, 15 से गया 4, तो 7/4 आवर कम लगते हैं। इसको एक कंडीशन ले लो, इसको एक कंडीशन ले लो। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं, डिस्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड डिफरेंस ऑफ टाइम। आया तो दोनों, डिस्टेंस तो एक ही है ना भैया, तो ये तो सेम होगा, इक्वल होगा। अब ये 0 से 0 काट दो, x से x काट दो, तो 4 इंटू 2 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8x प्लस 80, इधर 7 से करोगे तो 7x प्लस 140। तो x की जो वैल्यू है दैट इज 60। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 60। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज, तो टू सिटीज में डिस्टेंस क्या होगा ये, यानी कि x 60 इंटू 60 प्लस 10 70 डिवाइड बाय 10,
0 से 0, तो 60 इंटू 7 दैट इज 420 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो आरबीआई ग्रेड बी 2017 में पूछा भी गया। क्या कह रहा है? ए रन्स 25% फास्टर देन बी, यानी कि ए और बी की जो स्पीड में रेशियो है, अगर ये 100 है तो ये 125 है, मतलब दोनों की स्पीड में रेशियो 5:4 होगा। एंड इज एबल टू अलाउ बी ए लीड ऑफ 7 मीटर टू एंड ए रेस इन डेड हीट। तो व्हाट इज द लेंथ? ये एक रेस है पूरी। ठीक है भाई, इस रेस में क्या होता है, ए ने बी को कहा कि एक काम कर, तू मुझसे कमजोर है तो यहां खड़ा हो जा। ए यहां से दौड़ना शुरू करता है, बी यहां से, और ये जगह यहां से 7 मीटर आगे है। ठीक है, अब उसने कहा कि इज एबल टू अलाउ बी ए लीड ऑफ 7 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि बी जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा, ए उतने ही सेम टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा, मतलब कि टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जो रेशियो स्पीड में है वही डिस्टेंस में होगा। तो इनके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होगा वो किस रेशियो में होगा? सेम रेशियो में होगा। और ए ने बी से कितने ज्यादा ट्रेवल किया? ये ज्यादा ट्रेवल किया ना, बी यहां से दौड़ा, ए यहां से दौड़ा, तो ए ने बी से 7 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया। और ए ने बी से कितना ज्यादा ट्रेवल किया? 1, तो 1 की वैल्यू 7 मीटर, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 7 35 मीटर, और 4 की वैल्यू 4 इंटू 7 28 मीटर। ठीक है, तो बी तो पूरी रेस दौड़ा है ना भैया, सॉरी ए तो यहां से यहां तक दौड़ा है ना पूरा, तो रेस ए कितना दौड़ा है? 35 मीटर, तो मतलब रेस कितने मीटर की थी? 35 मीटर की। ठीक है, ये पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपका काम ही यही है क्वेश्चन में। ये देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं है, टाइम कांस्टेंट तो नहीं है, स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है, एवरेज स्पीड तो नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल प्रैक्टिकल कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज दिस, ए और बी की जो स्पीड में रेशियो है दैट इज 5:6, एंड बी अलाउज ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस, तो हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस? जाहिर सी बात है बी विन करेगा, क्योंकि बी ने अलाउ किया है ए को 70 मीटर। जरूरी नहीं है, अब इतना ज्यादा अलाउ कर दिया कि वो भाई बहुत दूर खड़ा था और वही जीत गया, ऐसा भी हो सकता है। कई बार अहंकार में भी बोल देता चल तुम मुझसे 200 मीटर आगे खड़ा और फिर भी जीत के दिखा दियो, माइका लाल हो तो, है ना, तो अहंकार बोल रहा होता है। बट यहाँ अहंकार नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन है, फॉर्मूला कंसेप्ट बेस है। देखो ये है भाई रेस। बी ने कहा ए को कि भैया तू यहां खड़ा हो, ये यहां, और मैं यहां से दौड़ूंगा। ये 70 मीटर आगे खड़ा है और अब दौड़ो। रेस है 1.2 किलोमीटर की। अब अगर बी अलाउ कर रहा है और बी विन कर रहा है, सुपोज, ठीक है, बी विन कर रहा है, तो बी तो यहां से यहां तक दौड़ा ना पूरा भाई। तो बी कितना दौड़ा? 1.2 किलोमीटर। 1.2 का मतलब कितना? 1200 मीटर। अब एक बात बताओ, जितने टाइम में बी यहां से यहां तक दौड़ा उतना ही टाइम ए दौड़ा, पता नहीं कहां पहुंच पाया ए, तो टाइम तो कांस्टेंट हुआ ना भाई। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड में है वही इनके डिस्टेंस में भी होगा, तो इनके डिस्टेंस में रेशियो भी कितना? 5:6। और बी तो पूरा दौड़ा है, तो 6 की वैल्यू 1200 मीटर, तो 1 की वैल्यू 1200/6 यानी कि 200 मीटर, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 200 1000 मीटर। तो मतलब ए 1000 दौड़ा, ए यहां पहुंचा, ए 1000 ही दौड़ा, तो बी जब यहां पहुंचा ए यहां पहुंचा था, तो अब भी कितना पीछे है? 130 मीटर, क्योंकि 70 ये 1000 ये, तो 130 ये, टोटल तो 1200 है। तो कौन विन किया? बी। कितने मीटर से विन किया? 130 मीटर से। क्लियर है, बात को समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस तरह के प्रैक्टिकल सवाल भी आते हैं, ये आरबीआई ग्रेड बी 2021 का क्वेश्चन है। क्या है? द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर। कुछ फिक्स चार्जेज है प्लस कुछ एडिशनल चार्जेज है। ठीक है, द फिक्स चार्जेज आर अप टू डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक फिक्स होंगे, उसके बाद एडिशनल होंगे। द चार्जेज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज, 10 किलोमीटर ट्रेवल हुआ, कितना? 350 बिल बना।
25 किलोमीटर ट्रेवल हुआ तो 800 का बिल बना। तो जब चार्ज बताइए कि 30 किलोमीटर में कितना बिल बनेगा। एक बात बताओ, अगर 10 किलोमीटर देखूं तो 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो फिक्स चला, प्लस 5 किलोमीटर एडिशनल चला, तभी 350 बिल बना होगा। जब 25 किलोमीटर में देखा तो 5 किलोमीटर फिक्स चला और 20 किलोमीटर एडिशनल चला, तब जाकर के बिल बना होगा 800। और जब 30 चलेगा तो 5 किलोमीटर तो फिक्स चलेगा, 25 किलोमीटर एडिशनल चलेगा, तभी बिल बनेगा भाई कुछ ना कुछ। अब एक बात बताओ, फिक्स का चार्ज तो जितना यहां है उतना ही यहां है, तो इन दोनों बिल में जो डिफरेंस आया वो इसलिए ज्यादा आया क्योंकि वो यहां 15 किलोमीटर एडिशनल चला। भाई इसमें और इसमें बिल में अंतर किसकी वजह से आया? फिक्स का तो फिक्स ही लगता है, यहां 5 किलोमीटर एडिशनल चला है 20, तो 15 किलोमीटर एडिशनल चलने के चार्जेस 450 है। तो 1 किलोमीटर एडिशनल चलने के चार्जेस कितने होंगे? 450 बाई 15 यानी कि 30 रुपीज। ठीक है। और अगर 5 किलोमीटर फिक्स चलने के और 5 किलोमीटर एडिशनल चलने के देखूं तो 1 किलोमीटर का एडिशनल 30, तो टोटल बिल 350 बनता है भाई। ठीक है। तो 5 किलोमीटर फिक्स चलने का जो बिल होगा वो कितना? ये 150 उधर जाके माइनस होगा 200। तो यहां भी 5 किलोमीटर फिक्स चलने के चार्जेस 200, 25 किलोमीटर एडिशनल चलने के चार्जेस कितने? 1 किलोमीटर एडिशनल चलने का 30, तो 750 और 200, तो 950 बिल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। मुश्किल नहीं है, लेकिन दिमाग पे प्रेशर नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं चल पाता क्या लगेगा कैसे करूं, और वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर इतना होता है। बट अगर एक सही स्ट्रेटेजी बना के एग्जाम में बैठोगे, किस क्वेश्चन को टच करना है, किसको नहीं करना, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन पे बहुत जबरदस्त कमांड है, तो फिर फंसेंगी चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई ग्रेड बी 2019। A person travel a total distance of 1 to 6 किलोमीटर partly by bike and partly by car। 1 to 6 किलोमीटर है, कुछ कार से है कुछ बाइक से है। ठीक है। द स्पीड ऑफ बाइक एंड कार इज, जो स्पीड है बाइक और कार की वो 4:3 में है। ठीक है, बाइक की 4 है, कार की 3 है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज 180 किलोमीटर मोर देन दैट बाय बाइक। अब कार और बाइक से टोटल ट्रेवल हुआ इतना, लेकिन कार में बाइक से कितना ज्यादा ट्रेवल हुआ? 180। तो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार एंड बाइक? तो दोनों का सम कर दूं तो देख लो, पहले कार से कितना ट्रेवल हुआ, 2 टाइम ऑफ कार दैट इज 1440। तो कार से ट्रेवल हुआ 720, 720, तो बाइक से ट्रेवल हुआ होगा 540। ठीक है। तो दोनों की स्पीड में व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय कार एंड बाइक? तो कार से कितना टाइम लगेगा? 720 बाय स्पीड कितनी है 3, 540 बाय स्पीड कितनी है 4। तो देखो 3 से कट गया 240, 4 से कटेगा, 4 से कट गया 135, फिर किससे कट रहा है? 15 से कट गया 15, 16, 15 निमा 135, तो 16:9। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। बट समय के साथ साथ पूछने का तरीका बदलेगा, पैटर्न बदलेगा। वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 में पूछा गया था। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे पूछा गया है। टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विद यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम स्टेशन देहरादून एंड बेंगलोर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भैया देहरादून है, देहरादून, ये है बेंगलुरु। ठीक है, एक कार है पी, एक कार है क्यू। ठीक है। अब क्या कह रहा है? कार पी रिचेज बेंगलुरु इन 10 आवर्स। ठीक है, ये जो कार है पी यहां से यहां बेंगलुरु 10 घंटे में पहुंच जाती है। ठीक है। वाइल कार क्यू टेक्स 9 आवर टू रीच देहरादून आफ्टर मीटिंग कार पी एट लखनऊ। ठीक है। अब ये कार पी आ रही है इधर से और ये लखनऊ है, ये लखनऊ है बीच में। तो यहां दोनों की मुलाकात होने के बाद यहां पी और क्यू मिले, इसके बाद क्यू को यहां तक जाने में 9 घंटे लगे। कितने लगे? 9 घंटे। ठीक है।
अब कह रहा है कि टोटल टाइम टेकन बाय कार क्यू टू ट्रेवल फ्रॉम बेंगलुरु टू देहरादून इज टी आर। अगर इसको यहां से यहां तक जाने में टी आर्स लगते हैं, टी आर्स, ठीक है, तो देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब एक बात सिंपल सी चीज समझो कि अगर कार इसको क्यू को यहां बेंगलोर से देहरादून जाने में टी आर्स लगते हैं और लखनऊ के बाद यहां 9 आवर्स लगे, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा ये टी माइनस 9 आवर्स में किया होगा, ठीक है। और एक चीज और समझो बिल्कुल सिंपल, कि अगर इसको टी माइनस 9 आवर्स लगे, लगे भाई टी माइनस 9 आवर, तो ये यहां से यहां तक आने में अगर टी माइनस 9 आवर ले रही है तो सेम डिस्टेंस, सॉरी सेम टाइम इसने भी तो ट्रेवल किया है यहां से यहां, तो इसको भी यहां से यहां तक आने में टी माइनस 9 आवर लगे होंगे। सीधी सी बात है, इसको भी टी माइनस 9 आवर लगे और टोटल इसको यहां से यहां तक आने में 10 घंटे लगे, तो इसको फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा ये वाला, तो 10 माइनस टी माइनस 9, तो 10 माइनस टी प्लस 9, तो 19 माइनस टी लगा होगा, अभी तो लगे होंगे। अब अगर मैं इसमें एक सिंपल सा रेशियो बनाऊं कि दिस बाय दिस, मतलब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टी माइनस 9 डिवाइड बाय 9, और ये इधर 19 माइनस टी डिवाइड बाय टी माइनस 9, तो ये कितना बन जाएगा, ये उधर जाके स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 टी, और ये 19 निमा 171 माइनस 9 टी, देखो कुछ बन रहा है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस का 9 टी, और ये माइनस का बचेगा आकर के 90, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये किससे पॉसिबल है, 15 और 6 से। दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम ये हो और प्रोडक्ट ये हो, तो माइनस का 15 प्लस का 6, तो जब टी की वैल्यू लोगे तो प्लस का 15 माइनस का 6 आ जाएगा, तो माइनस में तो हो नहीं सकती, नेगेटिव तो होगी नहीं वैल्यू, ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई भाई, ठीक है। अब कौन सा इन, ये बोला है कि विच इज इनकरेक्ट, पहला देखो टी प्लस 1, 15 प्लस 1 16, और 4 का स्क्वायर भी 16, ये तो इनकरेक्ट नहीं है भाई, ये तो करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। टी इज ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का सम उसी के बराबर हो, जैसे 15 के फैक्टर होंगे 1 3 5, और कोई फैक्टर नहीं होगा इसका, इसका फैक्टर 15 भी होगा लेकिन 15 नहीं लेते, इनका बचे हुए फैक्टर्स का सम अगर इसी नंबर के बराबर, जैसे 28 है, 28 एक परफेक्ट नंबर है, 1 2 4 7 14, ये इसके फैक्टर होते हैं, इन सब का सम इसी के बराबर है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। बट 15 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। टी इज एन इवन नंबर, टी इवन भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट होगा, तो यहां पे बोथ 2 एंड 3 इनकरेक्ट होंगे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ मोहन इज 1 किलोमीटर पर आवर देन दैट ऑफ सोहन, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये सोहन है और सोहन की जो स्पीड है अगर वो x किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, तो जो मोहन है ना, मोहन, मोहन की स्पीड होगी x प्लस ए किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर d किलोमीटर इज d बाय 2 आवर लेस देन दैट ऑफ सोहन, ठीक है। अब एक बात बताओ, सोहन को d किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा, d बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू d बाय मोहन का लगा होगा इतना, और ये इससे कितना है, d बाई 2 आवर लेस है, तो इधर हो गया d बाई 2, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर d से डिवाइड कर दूं तो ये बन गया 1/x, ये बन गया 1/x प्लस ए, ये बन गया 1/2, तो ये इधर आके माइनस कर दें, 1/x माइनस 1/x प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 1/2, तो ये बचेगा x इंटू एक्स प्लस ए, दैट इज x प्लस ए माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/2, तो x से x कैंसल, तो ये बन गया भाई पूरा, अगर इसको सोल्व करोगे तो x इंटू एक्स प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। क्या बन गया, x इंटू एक्स प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सोहन इन ए आवर्स इज m किलोमीटर,
एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहन इन द सेम टाइम इज दिस, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ सोहन। इन सब में से बतानी है भाई, ठीक है। अब देखो पहला पकड़ो यहां से कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सोहन इन ए आर सी एम किलोमीटर। सोहन की स्पीड है एक्स, और सोहन डिस्टेंस कवर्ड बाय सोहन इन ए आर्स एक्स इंटू ए, दैट इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एम बाई ए, और ये स्पीड ही है सोहन की, तो यहां भी स्पीड ऑफ सोहन बताना है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी ये भाई, और ये एम बाई ए दे रखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट है भाई, ठीक है। अब अगर मैं यही वैल्यू, क्योंकि अब ये बनाना है हमने और ये चेक करना है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसमें इसको यहां ले आते हैं हम, ये बन गया क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस ये इक्वेशन वन ले लो फ्रॉम वन, आप ऐसे करके देख लो, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स, दैट इज इक्वल टू 2a, और यहां से अगर मैं m की वैल्यू देखूं तो ए एक्स हो गया। अगर ये यहां रख दूं एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स की जगह m, दैट इज इक्वल टू 2a, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बन गया 2a माइनस एम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 2a माइनस एम, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है हर बार, तो x को खत्म करना जरूरी है, ठीक है। हमारा फोकस होना चाहिए x निकालने पे, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी को जो दूसरा वेरिएबल है उसको उसमें चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, ये वाला, ये किससे निकलेगा, ये कंडीशन और दे रखी है उसने, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहन इन द सेम टाइम, सेम टाइम मतलब ए, तो ए इंटू मोहन की स्पीड है एक्स प्लस ए, दैट इज इक्वल टू किसके आ गया भाई, एम प्लस एन के, तो ये एम प्लस एन नहीं है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको भी सिंपली चेंज कर लेंगे किसी ना किसी में। इसको कैसे चेंज करें भाई, ये हो जाएगा, क्या हो गया ये, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए, देखो कैसे हो सकता है ये, अगर x प्लस ए देखूं तो x प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस एन बाई ए, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या कुछ बनेगा, तो ये बन गया x इंटू एम प्लस एन बाई ए, दैट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो ये हो गया a, x की वैल्यू होगी 2a इंटू ए बाई एम प्लस एन, तो ये हो गया 2a स्क्वेयर बाई एम प्लस एन। हमें तो x निकालना है ना, जैसे भी करके। अब ये गिवन था यहां से कि मोहन ने ट्रेवल किया, और ये इसके भी इक्वल आ गया, तो सारे सही है, ऑल 1 2 एंड 3। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरीके से यही फॉर्मेट है आजकल का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, धोलू एंड भोलू वर ड्राइविंग टुगेदर इन ए कार, ठीक है। धोलू ड्राइव फॉर एक्स आर, वेर एज भोलू ड्राइव फॉर एक्स प्लस 1 आवर, इफ दे टुगेदर कवर्ड 1200 किलोमीटर, ठीक है। ये धोलू है, ये भोलू है, ये एक्स घंटे चलाता है, तो ये एक्स प्लस 1 आवर चलाता है, ठीक है। और दोनों मिलकर के 1200 किलोमीटर कवर करते हैं भाई। तो फाइंड द एवरेज ड्राइविंग स्पीड ऑफ भोलू, भोलू की एवरेज ड्राइविंग स्पीड बताओ, किससे निकल सकती है, किस स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट वन क्या कहता है, देखो पहले कि डिस्टेंस फॉर विच धोलू एंड भोलू ड्राइव द कार इज सेम,
कि धोलू ने भी 600 किलोमीटर चलाई और भोलू ने भी 600 चलाई भाई, क्योंकि टोटल 1200 है। बट यहां से तो कैसे निकल जाएगी स्पीड, क्योंकि दोनों का एक्स की फॉर्म में डिस्टेंस टाइम दिया है ना, तो स्पीड कैसे निकलेंगे, नहीं निकल पाएगी। जब तक एक्स की वैल्यू नहीं होगी तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम। चलो स्टेटमेंट अकेली से तो होगा नहीं। फिर सेकंड देखो, एवरेज स्पीड ऑफ धोलू इज दिस। अगर धोलू की स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रहा है तो इससे भी नहीं हो सकती भाई, इससे भी कैसे होगी अकेली से। इसको कंसीडर मत करो, इंडिविजुअल स्टेटमेंट देखो। तो अगर मुझे सिर्फ ये पता है और ये पता है, उससे क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। धोलू और भोलू की स्पीड में रेशियो तो गिवन नहीं है कुछ भी, तो इससे भी नहीं होगा। फिर थर्ड देखो, डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड ऑफ धोलू एंड भोलू इज दिस। धोलू और भोलू की स्पीड में, अब ऐसा भी हो सकता है कि धोलू इज भोलू प्लस 20 और भोलू इज धोलू प्लस 20। ठीक है, धोलू के भोलू से ज्यादा हो सकती है और भोलू की धोलू से ज्यादा हो सकती है, तो इससे भी नहीं कुछ निकल सकता भाई। अब अगर मैं फिर जब इंडिविजुअल सा ना हो ना, तो फिर मैं किस पे जाऊंगा, ऑप्शंस पे जाऊंगा भाई। द डाटा गिवन इन एनी वन ऑफ द थ्री स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, नहीं है। द डाटा गिवन इन एनी ऑफ द टू स्टेटमेंट कंबाइंड टुगेदर इज सफिशिएंट। अब एनी ऑफ द टू करके देखेंगे भाई। अगर मैं वन और टू को कंबाइंड कर दूं तो धोलू की स्पीड है 120 और ये x तो हो जाएगा भाई, क्योंकि 120 इंटू एक्स टाइम लगा और 600 ट्रेवल किया उसने, x की वैल्यू आ गई तो भोलू की स्पीड भी आ जाएगी। तो वन और टू से तो हो जाएगा। फिर क्या टू और थ्री से हो जाएगा, टू और थ्री से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि धोलू की स्पीड इतनी है, ठीक है, और धोलू और भोलू की स्पीड में पता नहीं है ना कि भोलू की ज्यादा है कि धोलू की ज्यादा है। क्यों हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। किसकी लें, धोलू की 120 लें तो भोलू की 140 भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो इससे नहीं हो पाएगा। फिर ये ऑप्शन भी गया काम से। फिर द डाटा गिवन इन आइदर स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर और डाटा गिवन इन स्टेटमेंट वन एंड थ्री टुगेदर। तो वन और टू से तो हो रहा है, वन और थ्री और देख लो। अगर वन और थ्री से देखें, वन और थ्री से, डिस्टेंस फॉर विच धोलू एंड भोलू ड्राइव द कार इज सेम, इससे भी नहीं होना चाहिए वैसे तो। हाँ इतना है कि अगर ये डिस्टेंस सेम है 600 600, अगर 600 600 है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहां पे एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि अगर इसको भोलू को ज्यादा टाइम लगा और धोलू को कम टाइम लगा, तो मतलब धोलू की स्पीड भोलू से ज्यादा है। फिर ये वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई। और अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है दो लोगों ने, तो क्या होगा, जिसको टाइम कम लगा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इसको तो 1 घंटा ज्यादा लगा ना, मतलब भोलू की स्पीड कम है धोलू की ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कि धोलू ने इतना ट्रैवल किया, भोलू ने इतना ट्रैवल किया। ठीक है, तो इससे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा ना, धोलू और भोलू, तो 1 घंटा ज्यादा लगा और 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड ज्यादा है। तो वैसे भी आप करके देखोगे तो 100 और 120 से हो रहा है ये। अगर मैं कहूं कि धोलू की स्पीड ये है, भोलू की स्पीड ये है, देखो धोलू की स्पीड भोलू से ज्यादा है 20, और इसको अगर धोलू को 600 किलोमीटर में 5 घंटे लगे तो भोलू को 6 घंटे लगे, तो 1 घंटा ज्यादा लगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब देखने में ही लेंदी होते हैं ज्यादा क्वेश्चन, इतना वो नहीं है। ठीक है, तो ठीक है 12। मैं देख रहा था कि होमवर्क भी देना है आपको, तो कितने क्वेश्चन दूं। विनय एंड अजय आर गोइंग टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली। ये विनय, ये अजय, विनय और अजय लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, विनय आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 30 मिनट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर मीट सुमित एट नोएडा। विनय यहां से चला 30 मिनट, यहां पहुंच गया,
तो यहाँ विनय और सुमित की मुलाकात होती है, लेकिन ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं ये 37.5 किलोमीटर। आप बोलोगे ये कैसे आया? भैया इसकी स्पीड 75 है और इसने 30 मिनट ट्रेवल किया है, तो 1 घंटे में इतना, तो 30 मिनट में इसका आधा ही ट्रेवल करेगा। तो विनय यहाँ पे सुमित से मिलता है नोएडा, ये नोएडा है, ठीक है, 37.5 किलोमीटर के बाद। अब आगे क्या कह रहा है? सुमित इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड इज ऑल्सो गोइंग टू लखनऊ। अच्छा, गोइंग टू लखनऊ है फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली है भाई, ये ध्यान रखना, और ये लखनऊ है। आर गोइंग टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली है, हमने उल्टा ले लिया था, दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, ठीक है। अब सुमित इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15, सुमित की स्पीड 15 है, एंड इज ऑल्सो गोइंग टू लखनऊ, इधर लखनऊ ही जा रहा है। अजय स्टार्टेड इज जर्नी 30 मिनट आफ्टर विनय वाज स्टार्ट। जब दोनों इधर हैं, विजय और सुमित, सॉरी विनय और सुमित, तब अजय भी स्टार्ट करता है, ठीक है। इफ अजय आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 2 आवर मिट सुमित एट लक्ष्मणपुरी, ये जो अजय है 2 घंटे के बाद इसकी मुलाकात यहां होती है सुमित के साथ। अजय और सुमित यहां मिलते हैं लक्ष्मणपुरी, ठीक है। तो देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन नोएडा एंड लक्ष्मणपुरी? एज्यूम देयर इज ओनली वन रूट टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली वाया नोएडा एंड लक्ष्मणपुरी टू लखनऊ। तो बताओ कि ये नोएडा और ये लक्ष्मणपुरी, ये डिस्टेंस कितना है? एक बात बताओ भैया, अजय यहां से चला 2 घंटे, तो सुमित भी यहां से चला 2 घंटे, तो सुमित 2 घंटे में यहां से यहां पहुंचा, और सुमित की स्पीड है 15, तो 15 इंटू 2 तो 30 किलोमीटर होगा भाई, खत्म। इतना तो मुश्किल है ही नहीं भाई। सुमित यहां से यहां 2 घंटे में पहुंचा और सुमित की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो सुमित नोएडा से लक्ष्मणपुरी 2 घंटे में पहुंचा और सुमित की स्पीड है 15, खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको भी सोल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा। वैसे ये मैं कल की क्लास में हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, क्योंकि इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है, वो अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो ये 13 और 14 नंबर दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 13 और 14 नंबर दोनों होमवर्क है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है तो हम अगली क्लास में इनको कवर करेंगे, जहां डिस्टेंस कंसेप्ट ऑफ ट्रेन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कमेंट करके जरूर बताया करो यार, लेक्चर कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन, एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगी और आप लोग लेजी होते जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा कमेंट करके बताया करो, बड़ी मेहनत हिम्मत लगती है कंटेंट बनाने में, आप तक डिलीवर करने में, तो अप्रिशिएट भी क्या करो, ठीक है। चलो, तो अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी के किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तैयारी करते हुए, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे जाइए, सिंपली टाइप करिए edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ जैसे कोर्सेज में जाओगे तो कोर्सेज में जाके आपको ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, ठीक है, तो अलग अलग तरह के सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे हमारे। ये फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ये फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ये हमारा सिल्वर कोर्स है, ये हमारा गोल्ड कोर्स है। इस गोल्ड कोर्स में आपको फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सारी तरह की प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सिल्वर की, सिल्वर में मतलब सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू, ठीक है। तो जिस भी आप कोर्स में चाहे उसी में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मुलाकात होगी कंसेप्ट ऑफ ट्रेन के साथ। बाय बाय।